नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड कि हाउ विल यू प्रोसेस 100 GB ऑफ डेटा ऑन अ डेली बेसिस इन अ बैच फैशन, है ना। सो ये वाली क्वेश्चंस बहुत पूछी जाती है और ये एक साल से लगभग पेंडिंग टॉपिक है हमारे इस चैनल पे। ऑल्दो हमने एक वीडियो शूट करा था हमारे सीनियर के साथ, बताई थी, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम पहले डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चंस को आंसर किए जाते हैं और एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर बोल देते हैं। इसका कोई राइट एंड रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसका एक अप्रोच होता है। कोई भी आपको नहीं बता सकता है, कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो अगर आप फार्मूला के लाए हो तो ये वीडियो आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे स्क्रीन पे और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आज जो है अपना टॉपिक रखा है 100 GB एग्जाम्पल के लिए, बट हम 1 टेराबाइट पे भी कभी कभी डिस्कशन करेंगे और स्पेशली जो मैंने 1 टेराबाइट वाली सॉल्यूशंस पे काम करी थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ मेनी एग्जीक्यूटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 100 GB ऑफ डेटा, हाउ मेनी कोर्स विल बी रिक्वायर्ड, ड्राइवर का साइज क्या होगा, ड्राइवर की मेमोरी क्या होगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम आपकी थोड़ी सी सिस्टम की क्लैरिफिकेशंस देते हैं, क्योंकि कई लोग जो जानते होंगे वो ठीक है, अगर नहीं जानते तो एक बार और पहले हम क्लस्टर को समझते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशंस बेकार से बहुत बेकार से सॉल्यूशंस बताएंगे, फिर एक आपको हम अप्रोच बताएंगे जिसके थ्रू आप आंसर कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई भी फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये है एक, पहले क्लस्टर को समझते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि लेट्स अंडरस्टैंड द स्पार्क क्लस्टर फर्स्ट। तो क्लस्टर कुछ इस तरह तरीके की बनती है। ये एक एक्चुअल क्लस्टर है जो हम जियो में यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मशीन्स थे टोटल 16 मशीन्स थे, ठीक है। हमारे पास टोटल 16 मशीन्स थे, जिसमें से कि दो जो है वो दो देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर थे और यहाँ पे 14 तक देख सकते हो, 1 से लेके 14 तक हमारे वर्कर थे। तो 14 वर्कर थे, 2 मास्टर थे। ऐसे ही हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई थी। 128 GB का हमारा रैम था और 48 कोर CPU पर मशीन्स लगे हुए थे। ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 16 मशीन है, 14 मशीन उसमें वर्कर की तरह काम करता है, 2 मशीन मास्टर की तरह काम करता है। एक जो है स्टैंड बाई पे रहता था कि अगर एक मास्टर फेल हो जाता है तो दूसरे मास्टर पे हम जो है सारे चीज़ों को राउट करना शुरू कर देंगे, मतलब सारे वर्कलोड को राउट करना शुरू कर देंगे। और ये सारे मशीन जो है मास्टर के थ्रू इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे कनेक्शंस तो नहीं दिखाए हैं, बट हर मशीन को दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पता होती है और स्पेशली जो मास्टर होता है, मास्टर के पास सारे वर्कर नोड के कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब सबकी IP एड्रेस उसके पास पड़ी होती है, किस पे कितना मेमोरी वगैरह लोकेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। तो ये होता है स्पार्क का क्लस्टर। हमने एक स्पार्क आर्किटेक्चर की वीडियो में पूरे डिटेल में इसके बारे में अंदर की डिटेल बात करी थी कि स्पार्क कैसे अपने ड्राइवर और एग्जीक्यूटर को स्पॉन करता है। अगर वो आप वीडियो देख लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। बट ये है हमारा क्लस्टर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। 128 GB रैम और 48 कोर CPU, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला ये नंबर। अब देखिए हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हुए अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल जो कि हमने हमारे यहाँ पे जियो के मशीन्स ले रखे थे। तो यहाँ पे अगर करोगे तो हमारे पास, क्योंकि वर्कर 14 ही है तो हम 14 के कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 मास्टर के कैलकुलेशन नहीं कर रहे, क्योंकि सारा वर्कलोड तो वर्कर पे जाने वाला, मास्टर पे नहीं जाने वाला है। सो 128 इंटू 14 जो है हमारा 1.7 या 1.79 है, तो 1.8 टेराबाइट का हमारा क्लस्टर था और 672 कोर CPU थे टोटल। ये था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझिए यहाँ पे कि पहले रियल टाइम में चीज़ें रहती कैसे है। तो देखिए अब ये जो पूरी क्लस्टर आपको मिली है ना 1.8 टेराबाइट और 672 कोर CPU, वो किसी एक टीम को असाइन नहीं होगी। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मतलब हो सकते हैं 100, 200, 500 कितने भी प्रोजेक्ट चलेंगे इसके अंदर। डिपेंड करता है कि कितने बड़े क्लस्टर आपने बना रखा है और कितने सारे टीम को असाइन कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमने अलग अलग टीम ले रखे हैं। तो हमारे पास टोटल 5 टीम का यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ कि 5 टीम है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, और हर टीम के अंदर अलग अलग तरीके के काम है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने जॉब एप्लीकेशन, मतलब वही स्पार्क की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 एप्लीकेशन चल रहे हैं टीम 1 के।
टीम 2 के देखिए छोटे छोटे एप्लीकेशन है, तो इनके टोटल 7 चल रहा है। टीम 3 के जो है वो 2 ही चल रहा है। टीम 4 का सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, साइज के हिसाब से भी आप एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हो। और टीम 5 के पास कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो ऐसे मिक्स टास्क हैं। तो टोटल अगर देखोगे तो कितने हो गए, 10 12 13 5 18, टोटल 18 टास्क चल रहा है। तो 18 प्रोजेक्ट को इसी 1.8 TB के अंदर सारी चीज़ें देनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 18 प्रोजेक्ट चलने हैं, एक क्लस्टर है। ठीक है, इसी क्लस्टर के अंदर सारे लोगों का काम करना है और आपको अलग से प्रोविज़न नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे पांचों टीम को मिल के काम करना होता है, ना कि कोई एक टीम जो है वो सारा मेमोरी या सारा कोर लेके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। अब आगे चलिए, ये सब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, आगे सॉल्यूशन भी बताऊँगा। पहले आपको बैकग्राउंड होगा अच्छा, कॉन्क्रीट बैकग्राउंड होगा, कंक्रीट फंडामेंटल होगा, तभी आप आगे जाके आंसर कर पाएंगे। अब देखिए एक नीचे पहले सॉल्यूशन समझिए कि ये कितना वाहियात सॉल्यूशन है, और ये लिंक्डइन पे सबका फेवरेट सॉल्यूशन है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लिंक्डइन पे जब भी मैं देखता हूँ मेरा खून खौलता है ये वाले सॉल्यूशन देख के। ठीक है, बहुत ही वाहियात सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं काम करते रियल टाइम में। अगेन ये जो फार्मूला वाले लोग होते हैं ना, वही फार्मूला कुछ कुछ दे देते हैं और लोग कहते हैं वाह वाह ही करते रहते हैं, बट ऐसे चलती नहीं है। देखो एग्जांपल क्या, 100 GB का वो भी लेते हैं। ठीक है, 100 GB में 800 पार्टीशन होगी। कैसे होगी, 128 MB का एक चंक होता है, तो 1 GB में टोटल 8 पार्टीशन बनेंगे, तो 8 × 100 800 पार्टीशन बन गए। अब वो ये बोलते हैं कि 800 पार्टीशन है, मतलब कि हमें 800 कोर की ज़रूरत होगी। यहीं से सारा कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ होना शुरू होगा। ठीक है, 800 कोर तो चाहिए होगा, लेकिन एट अ टाइम नहीं चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 800 कोर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या बताता है कि 4 कोर पर एग्जीक्यूटर अगर हम लेते हैं एग्जांपल के लिए, वो बोलते हैं तो हमें टोटल कितने एग्जीक्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, 200 एग्जीक्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, ये सब वह सॉल्यूशन की पार्ट है जो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ये कैलकुलेशन करते हैं और ये आगे चल के पता चलेगा कितनी वाहियात सॉल्यूशन है। उसके बाद मेमोरी पर एग्जीक्यूटर क्या बोले, 128 MB का डिफ़ॉल्ट पार्टीशन है, तो एक पार्टीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रैम चाहिए होगा। तो वही से मल्टीप्लाई करके 512 MB पर कोर, अच्छा पर कोर रैम चाहिए। ठीक है, ये रैम की बात है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ठीक है, अब हमारे पास 4 कोर हैं पर एग्जीक्यूटर में, तो 4 कोर हैं तो 512 MB × 4 मतलब 2 GB का पर एग्जीक्यूटर होगा। तो 200 एग्जीक्यूटर लेने पड़ेंगे, जिसमें कि 4 कोर CPU एंड 2 GB रैम होगा टू प्रोसेस 100 GB ऑफ डेटा। उनके हिसाब से 400 GB का रैम चाहिए उनको। ठीक है, ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 100 GB का एग्जाम्पल था। अब सोचो कि हम बोलते हैं कि हमें 1 टेराबाइट प्रोसेस करना है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट में इसको मैं 1000 GB मान लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो उनके हिसाब से हमें कितने चाहिए, 8000 पार्टीशन होंगे। ठीक है, उनके हिसाब से नहीं, ये तो होंगे ही होंगे। 8000 पार्टीशन का मतलब 8000 कोर चाहिए, और क्योंकि इन्होंने 4 कोर लिया है तो 2000 एग्जीक्यूटर लेंगे ये। ठीक है, और कितने रैम लेंगे, 2 GB रैम लेंगे पर एग्जीक्यूटर, मतलब कि हमेशा इनका कैलकुलेशन इंटू 4 आएगा। 100 GB कैलकुलेट करना है 400 GB ले लो, 1 TB कैलकुलेट करना है 4 TB ले लो। ठीक है, ये कैलकुलेशन यही नहीं गलत है। अब बताओ कि 8000 कोर मशीन खरीदने के लिए, 8000 कोर मशीन खरीदने के लिए ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की मशीन, हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन की मशीन कितनी चाहिए होगी। तो इसको हम कर देते हैं, हमारा कितना था टोटल, 8000 था ना, सॉरी हाँ 8000 कोर था। तो अगर हम 8000 डिवाइडेड बाई, अगर इसको हम 48 की जगह 50 एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो कितने मशीन्स पड़ेंगे, 160। ठीक है, 160 मशीन इनको सिर्फ 1 टेराबाइट के डेटा को कैलकुलेट करने के लगेंगे। और आपको पता है कि एक मशीन की कीमत कितनी पड़ती होगी, 128 GB रैम और 48 कोर CPU। वैसे 160 मशीन लगाएंगे सिर्फ एक TB के डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो समझो कि कहाँ जाएगा ये कॉस्ट। ठीक है, एक तो कॉस्ट वाइज हो गई कि ये इफ़िशिएंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकती, और हर बार
इनका जो है वो 2 GB ही एग्जीक्यूटर होगा। मतलब ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी डेटा हो जाए, कितनी भी बड़ी डेटा हो जाए, वो 2 GB के ही एग्जीक्यूटर लेंगे, क्योंकि पार्टीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टीशन होगा वो 128 MB का होगा। 128 × 4 ही होना है, और 4 कोर या 5, चलो 5 कोर ले लेंगे तो 2 GB का टका 2.5 GB हो जाएगा मैक्सिमम। ये 2.5 GB के ऊपर एग्जीक्यूटर बना ही नहीं सकते ऐसे सोल्यूशन के साथ। तो ये तो हो गया कि लिंक्डइन पे ये बहुत ही वाहियात सॉल्यूशन चलता है। अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो या तो उनको ब्लॉक कर दें, मतलब उनको फॉलो ना करें, या फिर उनको ठीक करें। हो सकता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो, वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी से, और या फिर कहीं और से कॉपी कर रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग सही कर दो। या तो आप सही कर दो उनको, या फिर उनको ब्लॉक कर दो अगर वो सही नहीं हो रहे तो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। अब एक रिवर्स कैलकुलेशन करी जाती है। ये रिवर्स कैलकुलेशन ऑल्दो सही कैलकुलेशन है, ये गलत कैलकुलेशन नहीं है, बट इसमें क्या दिक्कत है वो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, ये सही कैलकुलेशन है, ये गलत कैलकुलेशन नहीं है। तो इनका क्या बोलना है कि देखो, हम रिवर्स कैलकुलेशन में क्या बोलते हैं कि 1 कोर CPU और 1 GB रैम जो है, हम क्या करते हैं, रिजर्व कर देते हैं वर्कर नोड को खुद काम करने के लिए। ठीक है, मतलब उनको वर्कर नोड को भी चलने के लिए कुछ तो चाहिए, वो हार्ट बीट भेजेगा, तो हार्ट बीट भेजने के लिए उसको कुछ तो रैम और CPU चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम ये दे देते हैं। तो हमने एग्जांपल कितना लिया था कि हमारे पास 48 कोर और 128 GB रैम वाली मशीन थी। तो 48 कोर में से 1 कोर चला गया वर्कर के लिए, और टोटल हमारे पास 14 वर्कर्स थे। तो ऑलमोस्ट 650 कोर हमारे पास बचते हैं यूज करने के लिए, और 1.8 टेराबाइट, क्योंकि डेटा रैम तो ज़्यादा गया नहीं है, 14 GB ही गया है, तो ये अभी भी 1.8 टेराबाइट ही रहेगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा कि 5 कोर अगर पर एग्जीक्यूटर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 650 कोर है, डिवाइडेड बाय 5, मतलब 130 एग्जीक्यूटर हम इससे बना सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशंस की मशीन 14 मशीन ले रखी है, उससे हम टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर बना सकते हैं वो 130 बना सकते हैं। और हर एग्जीक्यूटर को एवरेज मेमोरी जो हम देंगे वो 14 GB का देंगे। तो अब आपको पता है कि 10 GB तो ओवरहेड में चली जाती है, तो वही 10 GB या फिर 384 MB विच एवर इज हाई लोअर। ठीक है, लोअर नहीं हायर, मतलब 384 MB अगर सबसे कम है तो 384, नहीं तो 10% देना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपका 12.5 GB का हर एक एग्जीक्यूटर होगा 5 कोर CPU के साथ। तो ये मशीन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पे चल रही होगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 90% के अबव की थ्रेशोल्ड नहीं डाली है, बट मान के चलते कि 100% परफेक्टली फाइन चलेगा। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से 12.5 GB और 5 कोर CPU लगेंगे आपको। मतलब ये एवरेज अगर आप लेके चलते हो तो क्लस्टर फुल्ली ऑप्टिमाइज होगा बेस्ट तरीके से। ये सॉल्यूशन बहुत सही है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। बस कमी ये है कि ये आइडियल वर्ल्ड नहीं होती। हमारी दुनिया जो है वो आइडियल नहीं चलती है कि एकदम बिल्कुल इस पाथ से चलेगा, इस पाथ पे जाएगा, इस पाथ पे जाएगा, ऐसे तो कभी चलती नहीं है। कुछ ना कुछ इधर उधर होते रहती है। अब देखिए रियल वर्ल्ड में आप देखो, हमने क्या बताया था, रियल वर्ल्ड मतलब अगर ये सॉल्यूशन को काम करनी है तो सबकी एप्लीकेशन, ठीक है, सबकी एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, टीम 1 टीम 2 सबका देखोगे कि बिल्कुल ही कॉपी जैसा दिख रहा है। मतलब कि सबके ऐप जो है उतने ही लिमिट पे चल रहा है। मतलब सबका जो है सब 100 GB ही प्रोसेस कर रहा है। सबकी एक ही तरह की एप्लीकेशन है, सबकी एक ही तरह की वर्कलोड है, सबकी एक ही तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी तो सारी एप्लीकेशन सेम चल पाएंगी। ये होती है आइडियल वर्ल्ड। आपको लगता है कि 2 प्रोजेक्ट जो है वो सेम मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन या मेमोरी या वॉल्यूम पे प्रोसेस होती होगी? कुछ के पास हो सकता है 2 GB भी डेटा हो, किसी के पास 200 GB भी हो, किसी के पास 2 टेराबाइट भी हो। तो ये आइडियल वर्ल्ड की सॉल्यूशन है जो कि आपको 12.5 कोर CPU और 5 कोर 12.5 GB एग्जीक्यूटर पर 5 कोर CPU के साथ चलानी चाहिए। लेकिन आइडियल वर्ल्ड ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये सॉल्यूशन नहीं काम करेगा। कैलकुलेशन में गलती नहीं है, बट ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली तो सॉल्यूशन ही ब्लंडर थी। चलिए अब आते हैं, अब तक आप समझ गए हो कि क्या दिक्कतें हैं, क्यों ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो आपने गलत कैलकुलेशन देख ली, एक आपने रिवर्स कैलकुलेशन देख ली, एक आपने क्लस्टर देख ली। अब चलिए अब बताते हैं कि इसको आंसर करने के तरीके क्या है, कैसे आंसर करना चाहिए। तो पहले हम हमेशा बताते हैं कि कभी भी सॉल्यूशन पे जंप करने से पहले रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए आपको। यहाँ पे अगर मेरे से क्वेश्चंस पूछा जाता था तो हमारी ऐसे ही होती थी, एक्चुअल वे टू आंसर द अबव क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। आपने बोल दिया कि आपको 100 GB का डेटा प्रोसेस करना है, आपका कैसा डेटा है? आपका डेटा कहीं जेसन में तो नहीं है,
है ना। XML में तो नहीं है, मतलब सेमी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अनस्ट्रक्चर तो जनरली मैंने नहीं देखा है, तो मैं उस पर बात नहीं कर पाऊँगा। टेबुलर फॉर्म में तो नहीं है, CSV नहीं है, पार्के नहीं है, क्या है उस पर बहुत सारा कैलकुलेशन आपकी डिपेंड करेगी। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब आप किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करवाने हो, बहुत सारा ज्वाइन तो नहीं लगवाने वाले हो, बहुत सारा वाई डिपेंडेंसी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होने वाला है, या फिर सिंपल सेलेक्ट करके एंड एक जगह से दूसरे का डंप तो नहीं करना है, ये रिक्वायरमेंट लीजिए आप। उसके बाद ये एक ही सोर्स से आने वाला है या मल्टीपल सोर्स से आने वाला है। आपने 100 GB तो बोल दिया, बट हो सकता है कि आपका 10 GB डेटाबेस से आता हो, 90 GB फाइल सिस्टम से आता हो, या 90 बचा हुआ जो भी पार्ट है वो अलग अलग वहाँ से आता हो। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है कि कोई SLA है क्या। SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कितने देर में इस जॉब को पाइपलाइन को ख़त्म होनी है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कुछ ऐसा आप SLA बताओ कि इतने देर में ख़त्म होनी चाहिए। उसी हिसाब से हमारी ऑप्टिमाइजेशन चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट कर दिए, आपको 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब मैं ये नहीं बोलो सारे क्वेश्चन पूछो, अगर वो इरिटेट हो रहा है बंदा डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दो, मतलब इंटरव्यूअर जो भी है, अगर नहीं इरिटेट हो रहा है, आपको रिक्वायरमेंट गैदर करने दे रहा है, तो आप उससे रिक्वायरमेंट गैदर कर लें। फिर आप उससे पूछें कि आपका क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है, या फिर आप चाहते हो कि आपके पास कुछ भी पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है। तो ऐसे अगर वो बताते हैं तो बढ़िया है। कई बार इंटरव्यूअर होते हैं जो बताएंगे आपको कि एक्चुअल में हमारा मशीन ऐसा है, कई बार नहीं बताएंगे, बोलेंगे आप खुद ही मान लो जो मानना है, ठीक है। उसके बाद अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने उठाई ऊपर से, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही अब हम सॉल्यूशंस धीरे धीरे देंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आती है, एक हमारी अप्रोच और दूसरी हमारी माइंडसेट। ये जो है ना, हमने एक सीनियर के साथ जब वीडियो शूट करी थी, ये वाली जो स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वीडियो में इन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। इट जस्ट दैट कि उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा कि वो ब्लफ कर रहे हैं, या कुछ लोगों को लगा कि हाँ सॉल्यूशन अच्छा है, ऐसे ही आंसर करना चाहिए, बट कुछ लोगों को नहीं लगा। वो वीडियो हिंदी में है, तो अगर आप हिंदी समझते हो तो देख लेना, और अगर आप हिंदी नहीं समझते हो तो इंग्लिश वाली चैनल पे देख लेना। इंग्लिश वाले हमने, मतलब ये वीडियो इंग्लिश में भी आएगी, तो आप वो वाले चैनल को भी देख सकते हो, ठीक है। सो अप्रोच में अब यहाँ पे क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टीशन, लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं है कि 8000 कोर लेंगे, ये वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, 800 या 8000। तो देखिए हम भी यहाँ पे पार्टीशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा हमारे पास 100 GB का मेन डेटा है, और 10 GB का एक और हमने, क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदर करी थी ना यहाँ से, तो उन्होंने हमें बताया था कि एक और हम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम हमारे पास एक और डेटाबेस से या टेबल से ज्वाइन होने जा रही है, जहाँ पे कि 10 GB का और है। तो मतलब ये वाली भी हमारी काइंड ऑफ ज्वाइनिंग में कंसिडर की जाएगी। बाकी छोटे छोटे टेबल्स है तो वो तो ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं, बट ये नहीं किए जा सकते। तो यहीं से हमने मतलब हम ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके चले कि ऐसे हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी, तो एक टेबल 100 GB का, एक 10 GB का, तो टोटल 110 GB हो गया हमारे लिए। अब अप्रोच 1 डायरेक्ट हम यहाँ पे एक माइंडसेट के साथ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइंडसेट क्या है, अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 100 GB, 200 GB, मतलब एनीथिंग अबव 40 से 50 GB है, 50 GB मैं एग्जांपल के लिए थ्रेशोल्ड ले रहा हूँ, 50 GB के ऊपर है, तो आप उसको स्टार्ट करें आधे के कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब आपको अगर 50 GB चाहिए तो आप 25 GB के रैम से स्टार्ट करें, और देखिए कि आपको SLA मीट हो रहा है कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमल मिल रहा है कि नहीं। ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है। अगर आपका डेटा ही 10 GB का है, तो ऐसा नहीं कि आप 5 GB के रैम पे चलाने की कोशिश करेंगे। उस केस में हो सकता है कि आपको 10 GB की जगह 15 GB या 20 GB के रैम पे भी चलाने की ज़रूरत पड़ जाए। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 1 GB का डेटा है तो मैं 500 MB के उस पर चला लूँगा, तो ये नहीं चलेगा। 1 GB का डेटा है तो आपको 4 GB 5 GB के रैम से 2 GB के 2 एग्जीक्यूटर लेके ट्राई करना चाहिए 4 GB के साथ, और 1 GB का रैम, तो 5 GB आपका मिनिमम चला जाएगा। तो अगर छोटा डेटा होता है तो मल्टीप्लाई होता है, बट बड़ा डेटा होता है तो डिवाइड करके हम करते हैं। तो जनरली हम एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये आंसर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पे देखिए हमने अप्रोच 1 में क्या लिया, हमारे पास 100 GB, लगभग 110 GB, कितने 110 GB का डेटा है, तो हम देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा करके 60 GB के रैम से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अप्रोच 1, ये नहीं बोल रहा सॉल्यूशन 1, अप्रोच 1 है ये, ठीक है। 15 GB का एग्जीक्यूटर लिया हमने, 15 GB अगेन यहाँ पे ये रिवर्स कैलकुलेशन थोड़ी सी करी थी, उसके बेसिस पे उठाया है, बट इसको भी ये करेक्ट नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए लिया है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 GB के एग्जीक्यूटर लिए, 5 कोर CPU लिए और 4 एग्जीक्यूटर लिए, तो 15 × 4 60 GB का रैम हमने उठाया। अब यहाँ पे हमने आपको एक मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन वाली वीडियो, मतलब मेमोरी वाली वीडियो में बात करी थी कि ये कैसे जो फर्दर मेमोरी है वो डिवाइड होता है, यूजर मेमोरी, रिजर्व मेमोरी और
एग्जीक्यूटर मेमोरी पूल में, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है कि 1.2 GB आउट ऑफ 60 GB की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक मशीन की बात नहीं करें। तो आउट ऑफ 60 GB 1.2 GB तो हमारा रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि 300 MB पर मशीन ली जाती है। तो 4 मशीन हमने लिया है, 4 एग्जीक्यूटर लिया, तो 1.2 GB हमारी यहाँ चली जाएगी। उसके बाद जो 59 GB बचेंगे उसमें 60% जो है हमारा स्टोरेज मेमोरी पूल और क्या एग्जीक्यूटर मेमोरी पूल में जाएगा, और 40% यूजर मेमोरी में चला जाएगा। यहीं पे अब ऑप्टिमाइजेशन करी जाती है कि क्या हमें 40% की ज़रूरत है, क्या हम इसको 70-30 पे चला सकते हैं, 80-20 पे चला सकते हैं, 90-10 पे नहीं चलेगा, 80-20 या 70-30, इवन 75-25 ऐसे करके आप चला के देखो कि आपको क्या यूजर मेमोरी की उतनी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारे जो है ना ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं कर सकता। अगर ऐसी फॉर्मूला होती ना तो सबसे पहले डेटाब्रिक्स या स्पार्क के जो क्रिएटर हैं वो बना चुके होते, है ना, और आपको इजीली अवेलेबल हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा गेम यहाँ पे डेटा पे होता है। डेटा कैसा है, डेटा क्या ज्वाइन होने वाला है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस लगने वाली, सारा गेम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। सो हमने एग्जांपल के लिए लिया कि हम 36 GB जो है ये हमारे पास बचेगा, जिस पे एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म करी जाएगी हमारे डेटा के ऊपर। 24 GB यूज़र मेमोरी में जाएगा, जो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ हमने यूज़र मेमोरी वाली में बता रखी है कि ये यूज़र मेमोरी किस काम के लिए होता है, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये 36 GB, अब 36 GB में भी आपको पता है कि 50-50% होता है। 50% अगर कैशिंग वैसिंग कर रहे हो और 50% जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन ये यूनिफाइड होता है, तो ये डिपेंड्स कि कैसे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जो है मिनिमम 18 GB का यूज कर सकते रैम, और मैक्सिमम 36 GB का यूज कर सकते हैं अगर देयर इज़ नो कैशिंग एट ऑल। ये सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी। हमें मैक्सिमम आइट्रेशन अगर 110 GB को करना है तो मैक्सिमम आइट्रेशन जो है वो 7 लग सकते हैं, जब 18 GB का डेटा प्रोसेस किया जाएगा पूरे मशीन्स के साथ एक बार में, और यहाँ पे 4 आइट्रेशन लगेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब ये हो गई एक अप्रोच कि हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हमें नहीं पता कि ये कितने देर में रन होगा, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, कितने हज़ार ट्रांसफॉर्मेशन लगे मुझे क्या पता। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सीधा उठा कर डंप करने वाला हो सकता है, सीधा उठा कर डंप करने वाला कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। 7 आइट्रेशन लगे, 7 बार में ख़त्म। तो अब हमारी माइंडसेट क्या होगी कि अब ये इतने करने के बाद, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद, अब हम देखेंगे कि क्या हमारी डेटा स्क्यू तो नहीं हो रही है कहीं पे। स्क्यूनेस कैसे पता चलता है, स्पार्क यूआई पे आपको पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस हुई है। 199 आउट ऑफ 200 वाला मैंने कई बार बताया। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन दैट आई एम करेंटली लाइक वेयर माई स्पार्क एप्लीकेशन इज रनिंग, वो भी स्पार्क यूआई पे दिख जाएगी। विच जॉब या स्टेज इज रनिंग स्लोअर, वो भी पता चल जाएगी। कोई और ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं क्या किसी डेटा में, वो वही जहाँ से स्लो चल रही है वहाँ से पता चलेगा। और क्या हम SLA मीट कर चुके हैं क्या। अगर मान लो कि आप 60 GB के साथ चला रहे हो, आपको 2 घंटे का समय मिला, 2 घंटे के अंदर आपने कैलकुलेट कर दिया, तो अब आपकी होनी चाहिए कि अब हम और मेमोरी कम करके चलाएंगे और देखते हैं कि SLA के अंदर हो रहा है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं तुम SLA हिट नहीं कर पाए, तुम्हें मतलब 30 मिनट में कैलकुलेट करना था, तुम 45 मिनट में कैलकुलेट करके दिए, तो सबसे पहला मेरा माइंडसेट यही होगा कि मैं इसकी मेमोरी को बढ़ा देता हूँ, जिससे कि हमारा जॉब थोड़ा फास्ट चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे 7 आइट्रेशन ले रहे थे, उसको हम 4 आइट्रेशन 3 आइट्रेशन में कर सकते हैं। इसके लिए हम अप्रोच 2 ले रहे हैं। सो यहाँ पे हमने वही अप्रोच लिया है कि लेट्स से आई डिड नॉट मीट द SLA। अब हम SLA नहीं मीट कर पाए। 30 मिनट का एग्जांपल सेट किया था कि 30 मिनट में आपको सोल्व करके देना है, बट हम 45 मिनट ले लिए डेटा को प्रोसेस करने में। तो यहाँ से हमारी पहली दिमाग में तो यही आएगी कि मेमोरी बढ़ा दो। दूसरा चीज़ कि हम कैशिंग और रिपार्टीशनिंग को और बढ़ा के हेल्प लें, या कहीं पे कैश कर रहे थे उसको अनकैश करके हेल्प ले लें। तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी। तो हम नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ गए। अब देखिए पिछली बार हमने 4 मशीन ली थी, इस बार हमने 5 मशीन लिया। अभी हमने रैम को नहीं बढ़ाया है और CPU को नहीं घटाया है। अगेन देखिए घटाया है। ज़्यादा अगर आप कोर दोगे तो वो गार्बेज कलेक्शन में ज़्यादा जाएगा, वहाँ से भी जॉब स्लो चलेगी। तो 3 से 5 जो है वो रिकमेंडेड होता है जब आप बड़े मशीन्स मतलब बड़े रैम के साथ जा रहे हो। तो हमारा 15 GB है जो कि डिसेंट है, तो हम 4 पे भी चला सकते हैं, 3 पे भी चला सकते हैं, 3 4 5 तीनों पे चला सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए अब लास्ट में हमने बस यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए लिखा है कि सो ऑल ऑफ दिस इज ट्रायल एंड एरर नाउ बेस्ड ऑन स्पार्क यूआई रिस्पॉन्स। मतलब कि अब ये सारे ट्रायल एंड एरर मैं करूँगा और तब जाके डिसाइड करूँगा कि ऑप्टिमल जो नंबर है वो क्या होने वाला है इस जॉब के लिए। और वो ऑप्टिमल एक लिमिट तक होगा। किसी दिन डेटा बढ़ेगा तो अगेन वो फेल हो सकता है, किसी दिन डेटा घटेगा तो हम कम में
यूटिलाइजेशन करेंगे तो वहीं पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कॉन्सेप्ट आ जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के एक आंसर किया जाता है, ना कि सीधे आप एक फार्मूला पे चले गए और कुछ भी ब्लंडर सा एग्जांपल देके और उनको बता दिए कि हाँ भाई हम ये करेंगे। ये आंसर दोगे और जो बंदा रियल में काम किया होगा इंडस्ट्री में वो आपको पहले रिजेक्ट करेगा ये कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से माइंडसेट होती है, कोई इसका आंसर दे ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी तक जितना भी मुझे पता है, जितने भी मेरे सीनियर से मुझे पता है, मैंने जितनी भी ब्लॉग पोस्ट पढ़ी है, मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर कोई कैलकुलेट कैसे कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप इसको फर्दर मतलब देखना चाहते हैं तो ये वाली जो वीडियो थी वो आप वापस देख लें। ये सीनियर, हमारे भी सीनियर रहे हैं, इनको बहुत सारा नॉलेज है, तो ये कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोले। हाँ, ये बिना कॉन्टेक्स्ट का थोड़ी बहुत चीज़ें बोले। अब मेरी वीडियो देखने के बाद ये देखोगे तो इनका हर एक पॉइंट आपको सही लगेगा कि हाँ ये जो बोल रहे थे वो सारी थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू बोल रहे थे। और लास्ट में हम एक चीज़ बताना आपको भूल गए कि ये जो ड्राइवर का साइज़ है, तो ड्राइवर के साइज़ सेलेक्ट करने में ज़्यादा थिंकिंग नहीं लगती है। जनरली हम क्या करते हैं कि अभी हमारा जो एग्जांपल है यहाँ पे 60 GB का डेटा, वहाँ पे हम 8 से 10 GB 8 to 10 GB के ड्राइवर से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली हम 100 या कलेक्ट तो करते नहीं है, तो इतना हमारा सफिशिएंट होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। इसमें जनरली आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं आती है, तो दिस शुड बी अ गुड नंबर हमारे लिए स्टार्ट करने के लिए, और इसमें ज़्यादा चेंज भी नहीं आएगी जनरली। ड्राइवर साइज एंड मेमोरी एक ही चीज़ हो गया, मैंने आई थिंक 2 बार लिख दिया है, तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। तो ये वाले ड्राइवर पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, जो ध्यान होता है वो एग्जीक्यूटर पे होता है। तो चलिए आई थिंक आज के इस वीडियो में हमने सारे जो हैं वो क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और हम आपको एग्जांपल देते हैं। अपना जो डेटा हम 0.8 to 0.9 टेराबाइट जो है वो जब हम प्रोसेस करते थे, तो वहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन जनरली होती थी कि 25 एग्जीक्यूटर होते थे और 20 एग्जीक्यूटर होते थे 25 GB के रैम के, ठीक है। सो ये होता था 500 GB, एंड हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी यहाँ पे लगा रहता था। तो उसमें आई थिंक 10 हमने मिनिमम रखे थे और मैक्सिमम 20 रखे थे, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ड्राइवर साइज़ हमारा था 20 GB। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम 0.8 to 0.9 टेराबाइट को प्रोसेस करते थे। कभी कभी हम 300 GB पे भी कर देते थे जब हमारे पास मेमोरी क्रंच चलती थी। तो ये सारी चीज़ें हम करते थे, तो वो 4 घंटे की जगह 6 घंटे लग जाती थी, 5 घंटे लग जाती थी। तो ऐसी चीज़ें चलती है रियल टाइम में, ना कि जो कैलकुलेशन आपने देखा था, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।